अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने ना इंस्टाग्राम के ऊपर 2 पोस्टें देखी, जो कि इस डिज़ाइन के बारे में थी जिसको अंग्रेज़ी में हम पेज़ली कहते हैं, एंड ये आम तौर पे काफ़ी सारी जगहों पे पाई जाती है। मतलब डिज़ाइन में नज़र आती है ये हमें। तो बेसिकली ये कश्मीरी शॉल से बहुत ज़्यादा जो थी, दिस इज़ एसोसिएटेड विद दैट। इसको पेज़ली कहना जो है उसके मैं थोड़ी सी ख़िलाफ़ हूँ, और वो क्यों वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो पहली बात तो ये कि इसको इसको कश्मीरी में ज़बान में कलंगा कहते हैं और कलगा कहते हैं। कलंगा जो है दैट इज़ अ टीयर ड्रॉप, सो इट इज़ अ टीयर ड्रॉप आंसू है, ठीक है। एंड दूसरा जो कलगा है वो इसको इसलिए कहते हैं कि इट इज़ इट 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 शोज़ साइप्रस ट्री। जो साइप्रस ट्री है वो फर्टिलिटी एंड हैप्पीनेस, ट्री ऑफ लाइफ, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, उस सब की निशानी है। एंड दिस हैज़ कम फ्रॉम ईरानियन ट्रेडिशन टू कश्मीर इन 14th सेंचुरी। जब शाह हमदान आए तो उन्होंने ये सारा आर्ट्स एंड कल्चर का जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का जो कल्चर था वो इंट्रोड्यूस कराया। पेपर मैशे, शॉल वीविंग, उसकी एम्ब्रॉयडरी, उसके बाद वुड कार्विंग, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी जो हैं वो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराई। तो ये जो पैटर्न है ये सारा का सारा ये पैटर्न जो है ये ईरान से आया, और इस पैटर्न को आप देखेंगे ये टर्की, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इस तरह के जो इलाके हैं सेंट्रल एशिया के, वो सब भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो कश्मीरियों की वजह से हुआ। कश्मीर की शॉल वीविंग में ये इस्तेमाल होता था। एंड इसको जो बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दी वो मुग़लों ने दी। वो शॉल को बहुत प्रेस्टिजियस समझते थे, वो इसको एज अ गिफ्ट भी देते थे, वो ख़ुद भी पहनते थे। उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने की भी इंडस्ट्री को कोशिश की। एंड देन रंजीत सिंह केम, एंड व्हेन रंजीत सिंह केम ही यूज़ द शॉल। मैं इसकी इंपॉर्टेंस की आपको बात बता रही हूँ, शॉल कितनी इंपॉर्टेंट थी और ये पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है एंड पर्सनल है टू कश्मीर। तो जो रंजीत सिंह था उसने इस शॉल को क्वीन विक्टोरिया को भी गिफ्ट किया, उसने फ्रांस की क्वीन को भी ये गिफ्ट किया, उसने अपनी डिप्लोमेसी एंड क्या कहना चाहिए एम्बेसडरशिप जो थी उसको बढ़ाने के लिए भी ये तोहफे में एज अ तोहफ़ा दिया। एंड ये इतनी इम्पॉर्टेंट थी शॉल कश्मीर की पश्मीना शॉल, कि जो यूके की जो ख़वातीन थी, एरिस्टोक्रेसी जो थी, वो ये समझती थी कि ओके दे डिडंट हैव द राइट्स एट दैट टाइम टू ओन द प्रॉपर्टी और टू हैव द वैल्यूएबल्स इन देयर ओन नेम एसेट्स। तो वो ये समझती थी कि इफ़ दे हैव गॉट द शॉल इन डिफ़िकल्ट टाइम्स दे कैन सेल द शॉल एंड दे कैन हैव द मनी इन देयर हैंड्स। एंड क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो इसलिए जो 1846 में जब हम देखते हैं कि गुलाब सिंह ने कश्मीर को ख़रीदा ब्रिटिशर्स से, तो उसमें बहुत स्पेसिफिक किस्म की शिकें थी। कि उसमें था कि जैसे अ, 6 जो हैं वो शॉल बनाने वाली गोट्स जिनके बालों से ये शॉल बनती है, वो वाली 6 आएंगे पेयर्स। उनमें से 3 जो हैं वो मेल होंगे, और सॉरी 6 जो हैं वो मेल होंगे और 6 जो होंगी वो फीमेल होंगी, बिकॉज दे वांटेड टू हैव दिस established in their own country. Queen Victoria was very much interested to have this industry established in Britain. So Paisley is a name of a place actually in Scotland where they had started these factories. And वो जो goats आई कश्मीर से, they died because of course they were not in their own habitat, natural habitat, they couldn't survive. But still अब जो आप पश्मीना देखते हैं आम तौर पे, शॉलें तो मिलती हैं, अभी भी मिलती हैं, धागों की बनी हुई भी मिलती हैं, मशीन से बनी हुई भी मिलती हैं, बट दैट इज़ नॉट द सेम क्राफ्ट। तो जो पेज़ली जो नाम है उसमें मुझे थोड़ा सा ये एतराज़ है कि ये इसको अंग्रेज़ों ने दिया। अंग्रेज़ों ने इसको अपनी टाइयों में, अपने फैब्रिक्स में, अपने प्रिंट्स में, अपने कर्टन्स में, अपने सोफ़ा वगैरह बनाने के जो फैब्रिक्स हैं उसमें, अपने ड्रेस मेकिंग में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया। एंड दैट इज़ हाउ मोस्टली पीपल नो इट टुडे। लेकिन जो इसका असल नाम है कश्मीरी में वो कलगा है और कलंगा है। और इसको जो जो कलंगा है दैट इज़ अ टीयर ड्रॉप, एंड जो कलगा है दैट इज़ अ साइप्रस ट्री। तो इसको जो है कश्मीरी जो शॉल है, वेयर एवरीथिंग एल्स इज़ एट लॉस, एक्चुअली जो हमारी अपनी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की जो इंडस्ट्री है दैट इज़ वेरी मच इन डिक्लाइन। एंड इसमें यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता दूँ कि जो अब तो हम देखते हैं वर्ल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है एंड सारा कुछ, लेकिन सबसे पहला जो जिस लेबर ने सबसे पहले एहतजाज किया
the people who rebelled actually, that was people of Srinagar. They were the shawl weavers. उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स गुलाब सिंह की तरफ से, रंजीत सिंह की तरफ से लगता था कि उनको कुछ मिलता ही नहीं था, कोई पैसे बचते ही नहीं थे. दीज पीपल वर वेरी हंग्री. ये जो चीज़ें हैं ये हमारी हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एंड ये डायरेक्टली कलोनियल ऑक्यूपेशन है. नॉट ओनली हमारी बकरियां भी ले जा रहे हैं, हमारा कश्मीर तो बेच ही रहे हैं, लेकिन बकरियां भी लेके जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री को लेके उसके ऊपर अपना नाम भी लगा दिया है. तो आई वुड से कि इफ़ यू आर बाइंग दी सॉर्ट ऑफ स्टफ यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड बी थिंकिंग एट लीस्ट कि these the money which you are spending on Kashmiri craft is going to the people actually. And secondly, ये कि don't call it paisley please. It is not a paisley and it is not a bootai and it is not a ambi और it is not a keri. ये साइप्रस ट्री है, ये टीयर ड्रॉप है. और इसका जो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बाद में कॉम्प्लेक्स और ख़ूबसूरत बनता गया, वो इसमें जहांगीर ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है अपना. ही वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दिस. एंड इसका डिज़ाइन कैसे इम्प्रूव हो सकता है, मज़ीद इसको कैसे ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है. तो ऑल दीज थिंग्स, तो कश्मीर को हम हमेशा, मैं तो नहीं खैर, लेकिन जो लोग हैं वो हमेशा एज अ फुट नोट पढ़ते हैं. मुग़लों का फुट नोट हो गया, रंजीत सिंह का फुट नोट हो गया, इंडिया पाकिस्तान का फुट नोट हो गया. नो, कश्मीर इज़ इट्सेल्फ वेरी मच वैलिड. इट्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर वेरी मच वैलिड. इसकी जो नाम हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आप प्लीज़ सीखें और उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें. बाकी हम सब सीख रहे हैं. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच.